हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप देख रहे हैं मॉडर्न आयुर्वेदा और मेरा नाम है परमजीत यादव। मिल्क इज अ सुपर फूड, ये हम सब बचपन से ही अपनी दादी अपनी नानी से सुनते आए हैं और हम हजारों सालों से मिल्क का यूज कर रहे हैं हेल्थ बेनिफिट्स के लिए। और आज भी हर घर में मिल्क किसी ना किसी तरीके से यूज होता है, डायरेक्ट तरीकों से, इनडायरेक्ट तरीकों से। डायरेक्ट तरीके दूध, चाय, कॉफी, मिल्क शेक, स्मूदीज, और इनडायरेक्ट तरीके तो बहुत सारे हैं, घी, दूध, मक्खन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दूध पीने के बहुत सारे फायदे हैं, ये हम सब जानते हैं, जैसे कि पोटेशियम, कैल्शियम, प्रोटीन्स, विटामिन डी, फास्फोरस। क्या आपने कभी सोचा है जो दूध आप अपने परिवार को, अपने बच्चों को पिला रहे हैं उनकी अच्छी हेल्थ के लिए वो पॉइजन हो सकता है? जी हाँ, पिछले 20 से 30 साल में इंडिया के अंदर मिल्क की क्वालिटी गिरती जा रही है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं, जितनी एक साल में इंडिया की प्रोडक्शन है, डिमांड उससे 4 गुना ज्यादा है। इतना सारा मिल्क कहां से आ रहा है? क्या आपने कभी सोचा है? गवर्नमेंट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिल्क प्रोडक्शन कंपनियां, उन्हें हमारी सेहत से कोई लेना देना नहीं है। अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च डन बाय FSSAI, विच इज अ गवर्नमेंट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, 68% मिल्क इंडिया में जो प्रोड्यूस हो रहा है वो सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड पैरामीटर्स पे खड़ा नहीं उतरता है। इसका मतलब है 68% मिल्क पॉइजन हो सकता है, जो मिल्क आप और मैं डेली बेसिस पर पीते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं एडल्ट्रेशन इन मिल्क, ताकि आपको मेरी बात की गंभीरता ज्यादा अच्छे से समझ में आए। बहुत सारे केमिकल्स हैं जो डेली बेसिस पर बड़ी बड़ी मिल्क कंपनीज के द्वारा ऐड किए जाते हैं। एंटीबायोटिक्स, ग्रोथ हार्मोन्स, यूरिया, पेस्टिसाइड्स एंड पेंट, ये सारे केमिकल्स हैं जो बहुत सारे तरीकों से हमारे दूध में ऐड किए जाते हैं ताकि कंट्री की डिमांड एंड सप्लाई चेन को बराबर रखा जा सके। चलिए अब हम बात करते हैं एंटीबायोटिक्स और उसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। एंटीबायोटिक्स बहुत ही कॉमन केमिकल है जो एनिमल्स को दिया जाता है। फिर जब वो दूध हम पिएंगे तो हमारे शरीर की एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ती जा रही है। इसका मतलब है जब हम बीमार होंगे हमारी बीमारी लंबी खिंचेगी। हम जब दवाई लेंगे तो हमारा शरीर उसे एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। इसे ही कहा जाता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। डिटर्जेंट को ऐड करने के लिए एज अ केमिकल मिल्क सप्लायर के पास बहुत बड़ा कारण है। वो लोग हमारे दूध में से फैट को अलग करके उसे सेपरेटली बेचते हैं। फिर वेजिटेबल ऑयल्स को एज अ फैट मिल्क में ऐड किया जाता है, बट दोनों को केमिकल कंपाउंड अलग होने की वजह से वो मिक्स नहीं होते हैं। तो दूध और वेजिटेबल ऑयल को मिक्स करने के लिए डिटर्जेंट का यूज किया जाता है ताकि हमारा दूध दूध जैसा लग सके। पेंट को ऐड किया जाता है दूध की थिकनेस बढ़ाने के लिए, और ग्रोथ हार्मोन्स को जानवरों को लगाया जाता है उनकी मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, उनकी यील्ड को बढ़ाने के लिए। तो सोचिए, हम इतने सारे इंजेक्शंस, इतने सारे केमिकल्स वाला दूध पी रहे हैं और हमें पता भी नहीं है। अब हमारे शरीर पर उनके क्या साइड इफेक्ट होंगे, अब हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में जो एक केमिकल वाला दूध पीकर हमारे शरीर के ऊपर हो रहे हैं। कैंसर, GI ट्रैक, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस, हार्ट प्रॉब्लम्स, डायरिया, ओवरबर्डन ऑन द किडनीज, लैक्टोज इंटॉलरेंस। इतने सारे हेल्थ इफेक्ट्स हमारे शरीर को देखने पड़ सकते हैं, झेलने पड़ सकते हैं ये केमिकल वाला दूध पीकर। लेट्स टॉक अबाउट द ऑल्टरनेटिव्स ऑफ एनिमल मिल्क। गाय या भैंस के दूध के अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि आलमंड मिल्क, पीनट मिल्क, कोकोनट मिल्क। इनके बारे में मैं अलग से किसी दिन एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि हम इन्हें कैसे निकाल सकते हैं, कैसे बना सकते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं। तो इतना सारा ज्ञान देने के बाद भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि हमें तो यही दूध पीना है, वो चाहे पैकेट मिल्क हो, वो टेट्रा पैक मिल्क हो, वो दूध वाले भैया से लिया गया हो या किसी डेयरी का हो। या बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कहेंगे कि हमारे पास तो ऑर्गेनिक मिल्क आता है, हमारे पास गाय का डायरेक्ट मिल्क आता है या भैंस का डायरेक्ट मिल्क आता है। सवाल ये नहीं है कि आपके पास मिल्क कैसा आता है, अब सवाल ये है कि मिल्क किसे पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए और क्यों पीना चाहिए। मान लेते हैं कि आपके पास दुनिया का सबसे अच्छा मिल्क है, ऑर्गेनिक मिल्क है, आपके घर में गाय है या भैंस है, बट फिर भी
मोस्ट ऑफ अस आर ड्रिंकिंग द मिल्क इन अ वेरी रॉन्ग वे। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दूध को कैसे पीना चाहिए, क्या फायदे हैं और वो फायदे हम कैसे ले सकते हैं। मिल्क इज वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग टू डाइजेस्ट फॉर ह्यूमन बींग्स। रीजन है उसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का होना और इसके प्रोटीन। अगर आप दूध पीना ही चाहते हैं तो मेरे पास आप लोगों के लिए 3 सॉल्यूशंस हैं जिससे आप मिल्क को ज्यादा अच्छे से यूज कर पाएंगे एज अ हेल्थ बेनिफिट्स। रूल नंबर 1, नेवर एवर ड्रिंक योर मिल्क इन द डे टाइम। चाहे छोटे बच्चे हैं, अडल्ट हैं या ओल्डर एडल्ट्स हैं, किसी को भी दूध दिन में नहीं पीना चाहिए, नो मैटर द कंडीशन। रीजन है उसका एंजाइम। जी हां, हमें खाना पचाने के लिए एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। मिल्क को एब्जॉर्ब करने के लिए, मिल्क की डाइजेशन के लिए जो एंजाइम्स निकलते हैं वो सिर्फ रात को ही होते हैं। हमारा शरीर दिन के समय पर वो एंजाइम्स नहीं निकालता है। तो अगर आप दूध दिन में पिएंगे तो उसको पचने में 6 से 8 घंटे लग सकते हैं, जिसकी वजह से आपका डाइजेशन वीक हो सकता है, आपको ब्लोटिंग हो सकती है, आपको डायरिया हो सकता है। कुछ केसेस में तो लैक्टोज इंटॉलरेंट का भी यही रीजन है, दिन में पिया गया दूध। जी हां। सेकंड रूल, ऑलवेज ड्रिंक योर मिल्क 30 मिनट्स बिफोर यू स्लीप। रूल नंबर 3, अगर हो सकता है, अगर आपके लिए पॉसिबल है तो प्लीज स्विच करिए अपने बफेलो मिल्क को काऊ मिल्क से। रीजन, भैंस का दूध गाय के दूध से ज्यादा मुश्किल है पचाना, उसके स्ट्रक्चर की वजह से, उसके फैट कंटेंट की वजह से। हम आजकल फिजिकल एक्टिविटी के नाम पर बहुत कम कुछ करते हैं और एक्सरसाइज तो कुछ % लोग ही कर पाते हैं। गाय का दूध भैंस के दूध के मुकाबले ज्यादा आसान है पचाना और उसके हेल्थ बेनिफिट्स भी उससे ज्यादा हैं। अगर आपके लिए पॉसिबल है तो प्लीज अपने परिवार को आज ही गाय के दूध पे शिफ्ट करें, भैंस के दूध के अलावा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा काम पसंद है तो हमें प्लीज सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।